यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने मायके और आप देखो मैं बढ़िया बाहर ब्लॉग बना रही हूँ। ये है हमारा गांव और यहाँ पे पूरी जगह हरियाली हरियाली हो, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। बस रास्ता ख़राब है, कोई आ नहीं सकता है, बड़ी मुश्किल में आ सकता है। यहाँ पर बहुत दूर से पैदल चलना पड़ता है। आप पीछे देख ही रहे हो कितना पानी भरा हुआ है, कच्चा रोड है ना, काली मिट्टी। तो पूरे हम लोग आए थे ना, तो हाथ में चप्पल लेके आए थे लेकिन अच्छा लग रहा है। देखो हरियाली हरियाली। अगर रास्ता ठीक होता ना तो मैं आपको पूरा खेत वगैरह दिखाती यहाँ का, लेकिन अभी जाएंगे खेत में तो पूरे गद्दे हो जाएंगे, इसलिए अभी जा नहीं सकते। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कमेंट में बताना कि कौन कौन मायके गया है। मैं तो आ गई हूँ। और यहाँ पे जो खटिया डली है, यहाँ पे मेरे पापा सोए थे और हमारे पापा को बाहर ही सोने की आदत है। चाहे कुछ हो जाए बाहर ही सोएंगे, कितनी भी बारिश आ जाए तो अंदर आ जाते हैं और बारिश रुकेगी तुरंत बाहर चले जाते हैं। पापा चार दीवारों के अंदर सो ही नहीं पाते, उनको घुटन सी होती है। वो कभी पता बाहर शहर में भी जाते हैं, तो जैसे टीकमगढ़ है वहाँ पे हमारा मकान है, तो पापा चले जाएंगे वहाँ दिन भर रहेंगे, लेकिन रात को वो यहीं पे आते हैं खुले आसमान के नीचे सोने के लिए। उनको आदत है, वो खुले आसमान के नीचे ही उनको अच्छी नींद आती है। और यहाँ पे मेरा भाई सो रहा था तो मैं उसको जगा रही थी कि भाई उठ जाओ, आज रक्षाबंधन है, कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठ जाओ। बट वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पे मान्या फ़ोन चला रही है। मान्या नानी के घर आती है तो मम्मा की बात नहीं सुनती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे खाना पीना सब भूल जाती है, बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन, नानी का फ़ोन ले लेती है, हमारा तो मिलता ही नहीं है। तो बस मैंने हेमंत को जगाया और थोड़ा मान्या को खिलाया पिलाया और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे हौदी के पास, जहाँ पे हमारा नहाना धोना होता है। मतलब यहीं पे बाथरूम बनी हुई है तो वहाँ नहाते हैं, लेकिन ये हौदी है ना, इसमें पानी भरा है तो अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि अभी टंकी का सिस्टम नहीं है। नई नई बाथरूम बनी है तो उसके ऊपर अभी टंकी और नल फिटिंग नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी पानी भर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर नहा लेते हैं। और गांव में जितना है हमारे यहाँ पे, फिर भी ये फार्म हाउस है, यहाँ पे किसी का घर नहीं है, उसके बाद भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मतलब होती नहीं है लेकिन है। मतलब और भी मैंने गाँव में देखा है, जहाँ तो गाँव है, यहाँ तो गाँव भी नहीं है, फिर भी फैसिलिटीज़ सारी हैं यहाँ पे। तो गाइस कल हम आए थे जब, तो पूरी चप्पल हमारी मिट्टी से ऐसी हो गई थी और मान्या की भी पूरी गंदी हो गई थी, तो कल से ऐसी रखी थी। तो आज मैंने सोचा चलो नहाने से पहले हम चप्पल साफ़ कर ले रहे हैं, तो बस मैं वही कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ हेमंत भी उठ गया था तो वो कुछ कुछ बोल रहा था, तो उससे बात करती जा रही थी मैं। फिर वो यहाँ हमारे यहाँ गाय भैंसे भी हैं, तो हमारा भाई रहता है तो वो करता है गाय भैंसों की, नहीं तो मम्मी करती हैं। वैसे ज़्यादा नहीं है, एक दो है, तो उनका जैसे चरने के लिए डालना, चारा डालना या भूसा डालना, ये सब वही करता है अगर भैया रहता है यहाँ पे, नहीं तो फिर मम्मी करती हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे फार्म हाउस गाँव भी नहीं है कि किसी को हम रख लें करने के लिए। तो और अगर गाय भैंस नहीं रखें दूध कहाँ से आएगा, चाय कैसे पियेंगे, तो सब व्यवस्था हमारे घर में रहती है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिर्ची का अचार। मुझे तो आता नहीं है, मम्मी ने बोला तो मैंने काट दी हैं, चीर दी हैं बीच से। और नींबू, मिर्ची और नींबू मिक्स करके मम्मी डाल रही थी, तो मम्मी बोली काट दो, तो हमने काट दी थी। और मम्मी अचार डालेंगी, वो दोनों हमने काट के रख दी थी, नींबू और मिर्ची। और मम्मी काट रही हैं भिंडी। आज हमारे यहाँ पे बनी थी वहाँ पड़ोला की सब्ज़ी। पड़ोला मतलब वहाँ पे खेत में भी हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं हुई है खेत में, तो पापा लाए थे। ये पड़ोला ना बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में, तो वो सब्ज़ी बनी थी। और आलू की, हमारा भाई नहीं खाता है तो उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी बन रही थी, तो मम्मी वही काट रही थी। और यहाँ पे मम्मी ने शंकर जी बनाए थे। मम्मी ने सावन के पूरे महीने शंकर जी बनाए हैं, तो आज लास्ट दिन था। लेकिन पापा बहुत बड़े बनाते हैं लास्ट दिन, लेकिन पापा आज बिज़ी थे तो पापा ने नहीं बनाए, तो मम्मी ने फिर थोड़े से ही बना के पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे मान्या भी बैठी है। मान्या भी बोली नानी हम करेंगे जो जो मम्मी चढ़ा रही थी ना, तो चिल्ला रही थी नानी थोड़ा बचा रहने देना, हम करेंगे हम करेंगे। और पूजा जो है ऊपर आप देख रहे हैं फूल वगैरह, तो वो मैंने की थी, क्योंकि मुझे फूल दिख जाते हैं ना तो फिर पूजा करना मैं भूलती नहीं हूँ। सो बस यहाँ पे सब लोगों ने नहा लिया था और भाई लोग भी आ गए थे। हमारे 6 भाई हैं, एक बाहर था और एक अपना यहीं कुंडेश्वर है, हमारे घर के पास ही है कुंडेश्वर, आप लोगों ने भी सुना होगा, टीकमगढ़ के पास ही पड़ता है। तो वो वहाँ पे पंडित है वो भी, तो वहाँ पे वो अभिषेक वगैरह करवाया था, पूजन में था, तो वो वहाँ चला गया था। तो 4 भाई बचे थे घर पे, तो अभी मैंने 4 को राखी बांध दी थी। एक गुड़गांव में, तो उसको तो हमने राखी भेज दी थी ऑनलाइन, इन लोगों को हमने राखी बांध दी थी।
और ये जो इसको मैं बांध रही हूँ वो हमारा मतलब भाई है, रियल भाई। और हमारी ये चाचा चाची के बेटे हैं, बड़े पापा के दोनों भाई हैं। और जो ये ग्रीन कलर की शर्ट, मेहंदी कलर की शर्ट पहने, ये हमारे मंझले चाचा का लड़का है, बड़ा वाला। इनकी शादी हो गई है, बाकी इन 3 की शादी नहीं हुई है अभी। तो इनकी वाइफ चली गई थी मायके, क्योंकि उनको अभी नई नई शादी है, तो वो चली गई थी। तो बस हम लोगों ने राखी वाखी बांधी। और हम पना पापा को भी बांधते हैं हम लोग, क्योंकि पापा की रियल बहन नहीं है, तो हम लोग ही बांध देते हैं, शुरू से बांधते आ रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी लगा रही है थाली सबको, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो जल्दी नहा लिया था, लेकिन भाई लोगों ने बहुत देर कर दी थी नहाने में, कहीं ये कर रहे कह रहे थे। और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जो हम लोगों को भूख लगी है जल्दी नहा लो, तो कह रहे थे आज के दिन तो कम से कम लेट खा लेना खाना, आज के दिन तो हम लोगों का ही दिन है ये वो। तो हमने कहा चलो भैया ठीक है, क्या करें, एक दिन कर लेते हैं। तो बस फिर 1-2 बज गया था हम लोगों को। तो बस अभी हम खाना खा रहे हैं, मम्मी भी खा रही थी, ये देखो। और आप ये इग्नोर करना कि वहीं पे रखा हुआ है वहीं पे, तो गाँव में ऐसे ही होता है यार, कि सब लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए और अपना लेते जाते हैं। तो ये आप इग्नोर करना, और नहीं तो आप बोलो कि वहीं पर रखा हुआ है ये वो। तो बस। और अभी ये हमारी चाची का घर है, मंझली चाची का। तो मंझली चाची बाहर जा रही थी, तो वो पैसे दे रही थी डस्टोन के, मतलब हमारी चाची का जो नाती हुआ था, मतलब हमारा भतीजा, तो उसके डस्टोन में हम लोग सामान लेके गए थे, तो उसके ही हम लोगों को पैसे वगैरह दे रही थी वो। तो गाइस साड़ी बदल ली है, और बहुत गर्मी लग रही थी साड़ी में, तो हम तो उतार के रख दी है, क्योंकि लाइट तो है लेकिन पता नहीं चिप चिप जैसा मौसम हो रहा है, तो बहुत चिप चिप सा हो रहा। तो अभी मैंने कपड़े बदले हैं, देखो। चलिए अब हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, थक गए हम बहुत ज़्यादा। बाद में मिलते हैं, अभी खाना भी खा लिया है हम लोगों ने। और गाइस यहाँ पे आ चुकी थी बुआ, कुछ पता ही नहीं था, अचानक वो आ गई। वैसे वो हर रक्षाबंधन पे आती हैं, तो इस बार भी वो आई थी। हम लोगों को लग तो रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं था कि आएंगी। तो ये रियल बुआ नहीं है हमारी, और ना ही पापा की कोई सगे चाचा है। ये कुटुंब की जो चाचा लोग हैं उनमें उनकी बहन, मतलब उन लोगों की हैं, तो पापा की बहन ही लगी। लेकिन ये पता सगे से बढ़ के हैं, बहुत मानती हैं, हर रक्षाबंधन को आ जाती हैं। इतना गंदा यहाँ का रास्ता रहता है उसके बाद भी। तो यहाँ पे देखो पापा को बांध रही हैं। इसके पहले जो राखी बांध रही थी वो हमारे बड़े पापा थे और बड़ी मम्मी थी। अभी पापा मम्मी को बांधने आ गई हैं वो राखी। मतलब सोचो कि 3 किलोमीटर पैदल चल के वो राखी बांधने आई हैं, तो कुछ तो होगा ना लगाव। और बहुत पता बहुत सरल स्वभाव की हैं, बहुत सीधी हैं। पता नहीं, हम लोग इनको देखते हैं तो आजकल तो लोग कितने एक्टिव हैं, कितने चालू, मतलब ऐसे रहती हैं औरतें, लेकिन ये बुआ ना इतनी सीधी है कि कुछ जानती ही नहीं है। उनको जैसा बोल दो वैसा हाउ हाउ बोलती रहती हैं, बहुत सीधी। ऐसे ही फूफा जी हैं, ऐसे ही बुआ हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो इनके साथ बहुत दिक्कत भी हो गई थी, बीच में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत प्रॉब्लमों से निकली हैं। और इतनी सीधी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सामना किया है इस टाइम पे। मतलब अभी तो फिर भी ठीक होता जा रहा है, इसके पहले मैं वो यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी। कुछ लोगों ने उनको लोगों को फंसा दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, अभी ज़्यादा शाम भी नहीं हुई थी और यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। और ये देखो यहाँ पे आंगन हमारा, यहाँ पे तुलसी जी और बेदी माता बनी हुई है। गीली हो गई, गीली हो गई, गीली हो गई, मान्या गीली हो गई, बारिश हो रही, मिट्टू बारिश हो रही। ए अंदर नहीं, चलो हटो हटो डॉगी को। आओ इधर, गीला हो रहा, मान्या आओ। ए चलो। और गाइस इस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो सब लोग अपने अपने घर में अंदर हो गए थे, हम लोग भी अंदर बैठे हुए थे। तो चलो गाइस अब इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।